बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर समुच्चय, जिसके टोटल 19 भाग हम देख चुके हैं। बच्चों लास्ट वाले 19वें भाग में हमने क्या देखा कि प्रश्नमाला 1.6 में जितनी भी दुविधाएं, जितने भी प्रश्न हमारे पास आएंगे, उन सभी को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स हमने देखे। आशा करता हूँ 19 पार्ट वीडियो आपने यदि ढंग से देख लिया होगा तो आपको मजा आने वाला है। एक एक प्रश्न आप मेरे साथ साथ सोल्व करेंगे। एक एक प्रश्न को सोल्व करने के बाद वीडियो पॉज करना है, आपको नोट डाउन करना है, जैसा कि मैं तुम हमेशा समझाता हूं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आइए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 17 अवयव है, ठीक है, x में बच्चों अवयव कितने हमारे पास 17, बहुत ही आसान है। यानी कि अब 1.6 में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं ना बच्चों, उन सभी के एक एक एग्जाम्पल उसी तरह के हमने पिछले वाले वीडियो में ढंग से सोल्व कर लिए थे। तो मैं तो तुम्हें ये बोलूंगा कि इस वीडियो को पॉज करो, इसको बिल्कुल मत देखो, पहले तुम खुद से 1.6 प्रश्नमाला हल करो। मेरा दावा है आप आराम से उसको हल कर देंगे यदि आपने 19 नंबर पार्ट वीडियो देख लिया तो ढंग से, ठीक है। फिर नहीं आए तो आप वापस वीडियो प्ले करो, 1.6 को दोबारा देखना, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा जिस क्वेश्चन में तुम्हें समस्या आएगी। अच्छा वाई में बच्चों, y में कितने अवयव हमारे पास 23, ठीक है। अच्छा x यूनियन यानी कि सम्मिलन y में कितने अवयव हमारे पास 38, और हमें क्या निकालना है x इंटरसेक्शन y हमें निकालना है, यानी कि x और y के उभयनिष्ठ अवयव हमें निकालने हैं। तो बच्चों हमें पता है फॉर्मूला, अब तो कर ही दोगे आराम से, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, n यूनियन सॉरी x है ना बच्चों, तो क्या बोलेंगे हम, एन एक्स यूनियन y बराबर x के अवयव प्लस y के अवयव माइनस दोनों के उभयनिष्ठ अवयव। बस यहाँ पर वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ रखते हैं, हमें ये निकालना है ना, कॉमन निकालना है दोनों का, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है क्या हमारे पास, इसका मान दिया हुआ है सर हमारे पास 38, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, ठीक है। x का मान दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है बच्चों 17। अच्छा y का दिया हुआ है क्या 23। अच्छा इसका निकालना है क्या, तो ये तो मैं से निकालेंगे फटाफट से, कुछ है ही नहीं इसमें। तो 17 और 23 को जोड़ो जल्दी से, 17 और 23 को जोड़ते तो बच्चों 40 आता है। 38 में से यदि हम 40 घटाते हैं तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2, यानी कि हम क्या बोलेंगे एन एक्स सर्वनिष्ठ y, ये हमारा आंसर आ गया 2। यानी कि हम क्या बोलेंगे बच्चों, दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या बच्चों हमारे पास कितनी होगी 2 होगी। तो बात समझ में आई, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। चलो जो अब देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, x यूनियन x सम्मिलन y में 18 अवयव। तो फटाफट से लिखते चलते हैं अपन, n x सम्मिलन y बच्चों कितने अवयव हमारे पास 18 अवयव है। x में 8, बहुत आसान है, मतलब अब तो बहुत आसान लगने लगेंगे तुम्हें, ये x में 8 हो गए, ठीक है। अच्छा y में 15, ये बच्चों y में कितने हो गए हमारे पास 15 अवयव हो गए। क्या निकालना है x सर्वनिष्ठ y, बिल्कुल जैसा पहला प्रश्न था वैसे दूसरा प्रश्न है, कोई इसमें कोई लंबी बात है ही नहीं ना, बहुत आसान है। ये लीजिए डेटा ही तो चेंज है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र तुम्हें ध्यान रखिए बच्चों, सभी को पता है, मुझे पता है, फटाफट से लिख दोगे तुम। क्या लिखेंगे x यूनियन y बराबर, ये लो साहब x, ये हमारा हो गया y, और माइनस क्या कर देंगे जो दोनों का उभयनिष्ठ है, ठीक है। x में अवयव हमारे पास है बच्चों 8, अच्छा y के अवयव दे रखे हैं 15, ठीक है, माइनस ये करना है, लेकिन ये तो हमें निकालना है, तो अभी पक्षांतरण हम कर देंगे। x यूनियन y के अवयव बच्चों हमारे पास कितने 18, 15 और 8 23, 23 में से 18 के तो बच्चों कितने बचेंगे 5। तो हमारा आंसर आएगा कि x सर्वनिष्ठ y में 5 अवयव होंगे। चाहे हिंदी में लिख दो, चाहे इसका आंसर तुम वैसे जनरली लिख दो, तो भी आंसर आ जाएगा। बट डायरेक्ट ये इसकी वैल्यू निकाल के डायरेक्ट रख दो, कर लोगे। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, अपने आप से करो, अब होने लगेंगे तुम्हारे से क्वेश्चन, है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, वही जैसे मैंने तुम्हें समझाया था ना, कि माना कि अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय E, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय H, ठीक है, लिख दोगे इस तरह से। फिर उसके बाद आ जाओ, तुम क्या बोलेंगे, हिंदी वाले व्यक्तियों का समुच्चय में कितने अवयव है 250, ऐसा दिया हुआ है, मैंने लिख रहा भाई, दिया हुआ है, ध्यान रखना, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं,
ई, ये हमने ले लिया 200। मतलब बच्चों वेरिएबल और समुच्चय मानते समय तुम ए बी सी भी मान सकते हो, पर हिंदी एच से शुरू होता है, एच ले लिया। इंग्लिश अंग्रेजी ई से शुरू होती है, ई ले लिया अपन ने। थोड़ा कंफर्टेबल वेरिएबल लेते हैं ना, ठीक है। अब आ जाओ, तो हमें क्या निकालना है? व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, दिया हुआ क्या है? 400 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि एच यूनियन ई, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है? 400। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है? सर ये बोल रहा है कि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं उन व्यक्तियों के अवयवों की, उन व्यक्तियों के समुच्चय के अवयवों की संख्या निकालो। तो तथा ये हमें निकालना है। अब बच्चों मैंने तुम्हें क्या समझाया था? जब भी कम से कम या अथवा बोले तो मैं यूनियन यू लगाना है, तथा और उभयनिष्ठ बोले तो मैं क्या लगाना है? उल्टा यू लगाना है, यानी कि सर्वनिष्ठ लगाना है। उभयनिष्ठ कॉमन की बात कर रहा होगा वो। हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है बताओ फॉर्मूला? तुम्हें बार बार लिख रहे हैं अपन फॉर्मूला, तो याद हो जाना चाहिए। एच यू ई सर्वनिष्ठ, सॉरी सम्मिलन, तो H प्लस, अब थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, एक ही तरीके के क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई भी डायरेक्ट वीडियो स्किप नहीं करेगा, एक से लेकर कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर मजा आ जाएगा। स्किप मत करना एक भी वीडियो को ना। इसका मान हमारे पास 400। अच्छा, H हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 250। इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है? 200। और ये दोनों की हमें उभयनिष्ठ निकालनी है, तो निकाल देते हैं। क्या है जिसमें? जोड़ो 250 और 200 को जोड़ो बच्चों 450। 450 को वापस 400 में से घटाओ, तुम क्या बोलेंगे? दोनों बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 50। और इसको हिंदी में शब्दों में भी आप लिख सकते हो। अतः हम प्राप्त करते हैं कि 50 व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ऐसा लिख दोगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही ना भाई बातें? बहुत आसान है ना। पॉज करके नोट डाउन करो बिना देखे। और मैं तो बोल रहा हूँ वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन करो, क्योंकि बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे तब मजा आएगा। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करवा रहा, उससे पहले तुम्हें भूमिका बता रहा हूँ, पूरा माहौल बता रहा हूँ, उसकी भावनाएं बता रहा हूँ। मतलब एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबके एक एक एग्जाम्पल हमने पहले ही कर लिए। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा दिया। फिर तो मैं तुम्हारे से आशा करता हूँ कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिना देखे करें। फिर भी आप अटक जाते हो तो आपके पास गुरुजी आपके सामने ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो प्ले कर लो, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि S और T ऐसे दो समुच्चय हैं कि S में 21 अवयव, ठीक है, S के अवयवों की संख्या बच्चों कितनी है? 21, है ना। मतलब न्यूमेरिकली क्वेश्चन को भाषा से आप गणितीय भाषा में परिवर्तित कर दो, फिर ज्यादा आसान होता है वो। T में यानी कि T के अवयवों की संख्या बच्चों कितनी है? 32। अच्छा, दोनों के उभयनिष्ठ, अरे वाह, उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी है? 11। और हमें क्या निकालना है? यूनियन, सम्मिलन निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? S यूनियन T। निकाल दोगे ना बच्चों? कैसे निकालोगे? अपने आप अंदर से आवाज आ रही है तुम्हारे, मुझे पता है, ठीक है। हमें पता है कि NS यूनियन T बच्चों ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ S नंबर ऑफ T माइनस क्या कर देंगे? दोनों का उभयनिष्ठ। बात समझ में आई सभी के? आओ, S में कितना है बच्चों? 21, T में कितना है हमारे पास? 32, और दोनों के कॉमन ये हमारे पास 11। कर दो भाई कैलकुलेशन, बहुत आसान है। 21 में 32 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 53। बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा 53। 53 में से 11 घटाओगे तो बच्चों आंसर आएगा तुम्हारे पास 42, 42। ये लो साहब, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि इसमें कितना अवयव होंगे हमारे पास? 42 अवयव होंगे। देखो 2 और 1 3, 2 और 3 5, 53। 53 में से 11 गया, 3 एक गया, 5 एक 8 एक गया, कितना बचा? 42। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? पर खुद से करो, इसको देखने के बाद करोगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, प्रश्नमाला स्टार्ट होने से पहले यदि हम प्रश्नमाला स्टार्ट होती है ना, उससे पहले जो मैं तुम्हें पूरी बातें समझाता हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उनको तो आप पहले देखो फिर करो। एक्सरसाइज को पहले करो फिर देखो। समझ में आ रही क्या बात? एक्सरसाइज शुरू होने से पहले देखो फिर करो, एक्सरसाइज स्टार्ट होते ही पहले करो और फिर देखो। क्योंकि बच्चों गणित के लिए कहा जाता है जब तक तुम गलतियां नहीं करोगे ना तब तक आप सीख ही नहीं पाओगे। गणित में यदि सही सही बातें आप बोर्ड पे से नोट डाउन कर रहे हैं तो केवल आपको याद हो रहा है, ओरिएंटेशन डेवलप नहीं हो रही। गणित को सीखा जाता है गलतियां करके। बच्चों थॉमस एडिशन को जानते हैं? थॉमस एडिशन एक हमारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, है ना। उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे
माना कि उनके 1000 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, 1001 वे में वो पास हो गए, तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मेरे को वो 1000 तरीके पता लग गए जिनसे गलत किया जा सकता है, जिनको मैं दोबारा जीवन में फॉलो नहीं करूँगा। तो मैथमेटिक्स तो गलतियाँ करने से सीखते हैं, पहले आप गलत करो, फिर मेरा वाला वीडियो देखो, हाँ सर ने ये बताया, इसका मतलब मेरे से ये गलती हो रही थी जो मुझे आगे बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, समझ गए? चलो तो फिर देख क्या रहे हो, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। 5वें प्रश्न पे चलते हैं अपन। x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, मैंने कि 1 पॉइंट से तो बहुत ही आसान है बच्चों। x में 40, ठीक है, तो गणितीय भाषा में लिखते हैं। x में अवयव है बच्चों कितने? 40। x यूनियन y, इसमें कितने? 60। ठीक है, अच्छा इस बार ये चालाकी ये भी कर रहा है, इस बार कॉमन भी दे दिया 10। अब y का पूछ रहा है, नंबर ऑफ y हमारे से पूछ रहा है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, हमें पता है। क्या पता है तुम्हें? बताओ। नंबर ऑफ x यूनियन y, x सम्मिलन y कितना होगा? नंबर ऑफ x नंबर ऑफ y माइनस x सर्वनिष्ठ y। बच्चों इतनी सी बात है, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो डिब्बा नजर आ रहा है ना तुम्हें, आपकी पूरी 1 पॉइंट से किस पर निर्भर है? इसमें कितने वेरिएबल है, कितने चर है? 1 2 3 4, 4 बातें हैं। 4 में से कोई भी 3 दे देगा, कोई भी एक छुपा लेगा बस। कभी ये तीनों दे देगा, ये पूछ लेगा, कभी 1 2 3 ये दे देगा, ये पूछ लेगा, कभी 1 2 3 ये दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, बहुत आसान। आ जाओ, क्या क्या गिवन है? ये गिवन है हमारे पास कितना बच्चों? 60। ठीक है, x के अवयव गिवन है 40। अच्छा y ये तो पूछ रहा है, वो अभी निकाल देंगे। और कॉमन कितना है? 10। कैलकुलेशन कर दो, 40 में से 10 गया तो बच्चों कितना बचा? 30। 60 में से वापस 30 घटा दो, तो y में कितना अवयव होंगे? 30। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y सेट इज 30। 30 अवयव प्राप्त होते हैं। प्रश्न खत्म। देख क्या रहे हो? फटाफट से करो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। 70 व्यक्तियों के समुच्चय में 70 व्यक्तियों के समुच्चय में 37 कॉफी, 52 चाय पसंद करते हैं। कॉफी को सी से ले लो और चाय को टी से ले लो, या ए और बी ले लो, जो तुम्हारा मन करे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? तो अब क्या लिखोगे? हम जानते हैं से पहले आप क्या लिखो? माना कि कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, उसको किससे शो करोगे? सी से। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो सी के अवयव कितने व्यक्ति है? 37। चाय पसंद करने वालों को आप किससे शो कर दो बच्चों? टी से। ठीक है, अच्छा 52 चाय पसंद करते हैं, ये कितना आ गया बच्चों? 52। आगे बढ़ो साहब। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय पसंद करता है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? अच्छा 70 क्या है सर? 70 है दोनों का सम्मिलन, ये हो गया हमारे पास 70। अच्छा निकालना क्या है? निकालना है सी सर्वनिष्ठ टी। अब तो कर दोगे बच्चों, बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता है क्या? लिख देंगे ना अपन आराम से। तो अपन क्या करेंगे? अब आ जाओ, 70 बराबर 37 प्लस 52 माइनस एन सी सर्वनिष्ठ टी। आ जाएगा, बहुत आसान है। अच्छा आ जाओ तो फिर जोड़ो बच्चों, 70 और 52 को जोड़ दो, कितना हो गया? 70 और 52 को जोड़ते हैं तो 89, और 89 को 17 में से घटाते हो तो बच्चों कितना बचता है? 19, यानी कि सी सर्वनिष्ठ टी। बच्चों आंसर कितना आ गया? 19। यानी कि एंड में आप क्या लिखोगे? इससे पहले फॉर्मूला लिखोगे, ध्यान रखना, जो अपन हर प्रश्न में लिखते आ रहे हैं, ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 5 प्रश्न में अपने यही फॉर्मूला काम आ रहा है, तो बार बार 5 लिख दिए, तो छठे में तो मैं आशा करता हूँ तुम खुद लिख लोगे, है ना। अब यहाँ पे आपको एंड में क्या लिखना है? 19 व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, मतलब एंड में आपको वहां से लैंग्वेज कॉपी करनी है, तभी मजा आएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या? बढ़े थोड़ा सा आगे। प्रश्न नंबर 7। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 क्रिकेट व टेनिस दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं? कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं? ठीक है, किंतु क्रिकेट को नहीं, है ना, ओनली टेनिस वाला निकालना है। कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? अब देखो सर ये क्या बात हुई, एक बार तो आपने ये बोल दिया कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, तो आप यहां तक ही बोल देते कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो बच्चों इसमें ओनली लगाना पड़ता है, केवल व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, ऐसे कितने हैं?
अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो हो सकते हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हो, तो टेनिस का तो आंसर उसमें भी इंक्लूड होगा, लेकिन हम बोले केवल टेनिस पसंद करते हैं, है ना। अब वो केवल टेनिस पसंद करते हैं बोल देता, उसको क्रिकेट नहीं बोलना तो भी काम चल जाता। यहां पे देखो केवल लगा हुआ नहीं है, भावनाएं समझ गए ना। अब आ जाओ, तो 65 व्यक्तियों को 40 क्रिकेट खेलने वाले या क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय सी मानो और उसको टी मानो, टेनिस को लिख लोगे आप वैसे। तो नंबर ऑफ क्रिकेट ये कितने बच्चों, 40। टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं जी, हमारे पास है टेनिस पसंद करने वाले 10। ठीक है, एक सेकंड, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, तो बच्चों यहां पे अपन क्या लिखेंगे, क्रिकेट तथा टेनिस। अब मैंने क्या बोला था, तथा के लिए क्या करना है, दोनों का उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, कॉमन, ये कितने 10 व्यक्ति ऐसे हैं साहब। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, है ना। और हमारे पास क्या गिवन है, यूनियन भी तो गिवन है, ये गिवन है 65। तो पहले अपन लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो बताओ, यूनियन टी बराबर सी प्लस टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, इसका मान बच्चों कितना, 65। सी का मान है 40, टी का मान तो हमें निकालना है ही, एक प्रश्न में 2 प्रश्न है, इसमें ध्यान रखना भी करते हैं। अच्छा, दोनों का हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो 40 में से 10 गया तो बच्चों कितना बचा, जल्दी बताओ, 40 में 10 गया तो कितना, 30 बचा। 65 में से आप 30 घटा दो, 55, 45, 35, यानी कि जो टेनिस पसंद करता है ना वो है 35 व्यक्ति। तो आप लैंग्वेज में क्या लिखोगे, 35 व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब हमें निकालना केवल टेनिस को पसंद करते हैं, इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो, इसको गणितीय भाषा में यदि अपन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों, हमें निकालना है केवल टेनिस टी माइनस सी, ये निकालना है। अब माइनस का ना मैंने पहले सिखा दिया, तो मैं क्या करना है, नंबर ऑफ टेनिस में से क्या घटा देंगे, जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। नंबर ऑफ टेनिस बच्चों कितने, 35, और दोनों को पसंद करने वाले कितने, यहां से ले लो, ये रहा हमारे पास, देखो बच्चों, जो दोनों को पसंद करते हैं 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 25, 25। भाषा आप लिख दोगे, मुझे पता है, समझ में आ रहा है। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, अरे वाह, 20 व्यक्ति स्पेनिश, है ना, और 10 स्पेनिश और फ्रेंच। तो जो स्पेनिश को एस से शो करें और फ्रेंच को एफ से शो करें, तो पहले फ्रेंच वाले, फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 50। आप भी सीखना बड़े होकर, फ्रेंच स्पेनिश शो किया। 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, ठीक है। अच्छा, 20 स्पेनिश है ना, ये हो गए 20। अब क्या कह रहा है, दोनों, यानी कि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों वाले कितने बच्चों, 10, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं बच्चों। कम से कम मैंने तुम्हें शुरू में समझा दिया था, कम से कम अथवा या, इसका मतलब यूनियन, सम्मिलन हमें याद करना होता है, संघ याद करना होता है, तथा और उभयनिष्ठ बोले तो उल्टा यू, सर्वनिष्ठ हमें याद करना होता है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रश्न में क्या पूछा है इसने पूछा कि आप निकालिए एन एफ यूनियन एस, यह हमें याद करना है। बस एक ही फॉर्मूला हमारा है, उसी पर पूरी प्रश्नमाला डिपेंडेंट है। एफ यूनियन एस, बच्चों क्या आएगा बताओ, ये हो गया हमारे पास एफ, ठीक है, प्लस ये हो गया एस माइनस एफ और ये एस। एफ वाले कितने हैं 50, एस वाले कितने हैं 20 और कॉमन वाले कितने हैं 10। 50 और 10 70, 70 में से 10 गया तो 60। हम क्या बोलेंगे, 60 व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो बात समझ में आई। तो बच्चों इसी प्रकार आपकी प्रश्नमाला 1.6 समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी कि जो आपकी बुक में विविध प्रश्नमाला दी हुई है वो भी हल करेंगे। लेकिन आशा करता हूँ पहले एक बार आप यहाँ तक की पूरी बातें ढंग से कंप्लीट करने लेना। अपने 20 वीडियो ढंग से कंप्लीट हो चुके, 1.6 तक का काम पूरा हो चुका। सभी को गृह कार्य की कॉपी में एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिना देखे करना है, क्योंकि खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन हमारे एग्जाम तक ढंग से काम आएंगे, उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी मेहनत कर लो बच्चों, मजा आ जाएगा। तो पूरी 1.6 करते हैं, उसके बाद आप अगले वीडियो को देखना, विविध प्रश्नमाला को, पार्ट 21 को। मिलते हैं बच्चों, जुड़े रहिए ई विद्या से। बाय बाय।